मम्मा की पालना का क्या रूप था, मम्मा कैसे पालना करती थी, वो कुछ एक बातें आपको सुनाऊंगी। मम्मा की जो एम होती थी वो होती थी हर एक को एम्पावर करने की, हर एक को शक्तिशाली बनाने की। कोई कहे मेरे में ये कमी है, मेरे में ये है, तो मम्मा छोड़ती नहीं थी। उसको बुला करके, समझा करके, और फिर मम्मा उसको शक्तिशाली बनाती थी। उदाहरण के रूप से जब सेवाओं का आरंभ हुआ तो बाबा रोज कोई ना कोई को कहता था आज इसको जाना है सेवा पे, आज इसको जाना है। तो सब लोग बाबा के साथ रहते थे, तो कोई भी छोड़ना नहीं चाहता था बाबा को। बाबा को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता था, सब चाहते थे हम बाबा के साथ ही रहें, कहीं पर भी नहीं हम जाएं। तो बाबा किसी को कहे और वो बच्चा जो है ना करे तो वो तो अच्छा नहीं लगता है ना। बाबा कहता है तो मानना चाहिए। तो कूंज दादी थे, कूंज दादी को बाबा एक्सप्रेस ट्रेन कहता था। कूंज दादी हमारे ट्रेनिंग टीचर भी थे। दादी प्रकाश मणि दादी की नीस थी। जगदीश भाई को कोर्स उन्होंने कराया। तो एक्सप्रेस ट्रेन कहता था। वो ज्ञान बहुत अच्छा समझाती थी, बहुत अच्छा, और एक के बाद एक के बाद एक पॉइंट ऐसे उनके निकलते थे जो बात न पूछो, बहुत अच्छी थी। आप लोगों ने देखा होगा कूंज दादी का चित्र। हमारे बिहार को संभालने वाली कूंज दादी होती थी, पटना में रहते थे। तो उन्होंने जो कोर्स हमको सिखाया कराया वो हमें आज दिन तक याद है। इतना अच्छा दादी का कोर्स कराया। तो कूंज दादी को बाबा भेजने चाहते थे सेवा पे, लेकिन कूंज दादी छोटे भी थे तो उस समय वो जाना चाहते नहीं थे। तो मम्मा ने देखा बाबा कहता है और ये ना करती है, ये तो ठीक नहीं है। तो मम्मा ने उनको बुलाया अपने पास, उनको समझाया, सशक्त किया कि तुम ज्ञान गंगा हो, ज्ञान नदी हो। नदियां बहती हैं, नदियां एक जगह पे स्थिर नहीं रहती हैं, गंगाएं बहती हैं। तो तुम तो ज्ञान गंगा हो, तो मैं कैसे छोड़ के जाऊं बाबा को। तो कहा, वो कहती थी कूंज दादी अभी तो मैं सम्मुख सुनती हूँ बाबा के महावाक्य, फिर मेरे पास पेपर में लिख के आएंगे, मैं पेपर में सुनूंगी बाबा के महावाक्य, पेपर में पढ़ूंगी बाबा के महावाक्य, ऐसे कहती थी। तो मम्मा ने उनको तैयार किया और फिर बाबा के सामने मम्मा लेकर के गई। बाबा ने कहा तो कूंज दादी जो थे वो फिर भी नहीं बोले कि हाँ बाबा मैं जाऊंगी। बाबा के सामने खड़ा किया, लेकिन कूंज दादी ना बोले। मम्मा ने कहा बाबा ये जाने को तैयार है। बाबा कहते हैं ये तो नहीं बोलती है ना, ये बोले ना। तो मम्मा ने इशारा किया कूंज दादी को। तब कूंज दादी ने कहा बाबा मैं जाऊंगी जाऊंगी। तो दादी को बाबा ने दिल्ली में भेजा और दिल्ली में उन्होंने बहुत सेवाएं शुरू में की, और उसके बाद जो है वो बाद में पटना में, कलकत्ता में और पटना में उनको स्थिर किया। ये कानपुर का चित्र है ये। तो इस प्रकार से मम्मा तैयार करती थी बच्चों को जो बाबा के सामने जाने योग्य बने, बाबा की आज्ञा का पालन करने में शक्तिशाली बने। दूसरा मम्मा का जो पालना का संस्कार था, जिस विधि से वो करती थी, वो थी साइलेंस की शक्ति। समझो मम्मा के पास कोई की कंप्लेंट आई है तो मम्मा उसको सीधे नहीं बुलाती थी। हम लोग तो कहते ना बुलाओ उसको, वो मम्मा ऐसे नहीं करती थी। मम्मा क्या करती थी, साइलेंस में सवेरे उठ करके उस आत्मा को योगदान देती थी, वाइब्रेशंस देती थी, उसकी मनसा तैयार होती थी। और फिर जब वो रेडी दे दी पालना सवेरे के टाइम साइलेंस में, फिर मम्मा के सामने वो बच्चा अपने आप आता था। मम्मा
आपने मुझे याद किया? मम्मा कहती थी याद तो किया। तो मम्मा मेरे को लगा आपने मुझे याद किया, कल मम्मा ऐसी ऐसी बात हुई, आपके पास मेरी कंप्लेंट आई हो। तो मम्मा उनको फिर प्यार से समझा करके, क्योंकि गलती तो हो जाती है ना, सबसे होती है, ऐसा तो कोई अभूल देवता नहीं है जिससे कोई भूल नहीं होती है, लेकिन मम्मा उसको प्यार से समझा करके फिर भेजती थी। दूसरा तरफ अगर कोई मम्मा के पास कंप्लेंट लेकर के आता था, तो मम्मा उसको पहले कहती थी ये बताओ इसमें तुम्हारी गलती कहाँ है। कंप्लेंट लेके आया ना, मम्मा उसने ऐसा किया, मम्मा ने कहा अच्छा उसने ऐसा किया, लेकिन तुमने क्या किया? मम्मा मैंने तो थोड़ा सा ही ऐसा किया था। तो मम्मा ने कहा शुरू तो तुमने किया ना। तो मम्मा उनको उनकी भूल बताती थी। तो वो लोग कहते थे मम्मा हम आए थे आपके पास लेने और आपने हमको ही जो है वो बताया कि हमारी ही भूल है। मम्मा कहती थी अपनी भूल का भी ख्याल करना चाहिए। तीसरा, मम्मा सिखाती थी कोई बात हो जाती है, आजकल जो चलता है, थोड़ी सी कोई बात हो जाती है, इतना चीज वायरल हो जाती है, सारे विश्व भर में 5 मिनट के अंदर फैल जाती है। मम्मा ये कतई नहीं स्वीकार करती थी। मम्मा कहती थी अगर किसी की कोई बात है, आपने देखी सुनी, कुछ हुआ, अच्छा कुछ हुआ, तो क्या करते हैं? आपके अंदर वो आई तो उल्टी कहाँ करते हैं, वॉमिटिंग कहाँ करते हैं? कहाँ करते हैं? वॉश बेसिन पे जाते हैं ना, या सारे हॉल में ऐसे उल्टी करते जाएंगे? तो जो एक एक को बताना है, इसको बता, इसको बता, इसको बता, इसको बता, उसने उसको बताया, उसने उसको बताया, ये उल्टी करना है। इसको उल्टी करना कहते हैं। ऐसे उल्टी की जाती है। आपको कोई बात कहनी है तो जगह पे कहो, जहां कहनी है वहां पर कहो। सब जगह क्यों फैलाते हो? संगठन को क्यों खराब करते हो? वायुमंडल वातावरण क्यों बनाते हो? ये मम्मा सिखाती थी। ये ऐसे वायुमंडल वातावरण नहीं बनाना होता, आपने बात कही, वो स्थान पर कही, वो काफी है। चौथी बात मम्मा की पालना में थी कि मम्मा बच्चों में स्वचिंतन की आदत, पर चिंतन नहीं करना। तो कई बच्चे होते थे इसकी उसकी बात, तो मम्मा कहती थी देखो वो अपने उस अवगुण से परेशान है, वो आत्मा उस अवगुण से परेशान है, और तुम क्या कर रहे हो? उसके अवगुण को उठा करके अपनी झोली में डाल रहे हो। वो आत्मा उस अवगुण को छोड़ना चाहती है, और तुम क्या कर रहे हो? फेंकी हुई चीज को, छोड़ी हुई चीज को अपने अंदर समा रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है। कोई चीज फेंकी हुई होती है, उसको उठा के रखा जाता है क्या? इसलिए मम्मा कहती थी सदा याद रखो, जब भी कभी आप किसी को देखते हो, किसी की कोई बात देखते हो, तो जैसे गंदा नाला होता है ना, तो मम्मा कहती थी कभी गंदे नाले के सामने खड़े होते हैं, ये गंदा नाला बह रहा है, उसको मैं देखूं तो सही। जब गंदा नाला आप नहीं देखना चाहते हो, तो ये भी आत्मा के अवगुण जो हैं वो गंदे नाले की तरह है ना, क्यों देखते हो? नहीं देखो, उसको नहीं देखो। फिर इसके साथ साथ मम्मा से पूछा गया मम्मा अपना पुरुषार्थ कैसे करती थी स्वयं के लिए, जो
मम्मा के पुरुषार्थ से हम लोग सीखते हैं। मम्मा से पूछा, मम्मा आप अपने मन को कैसे समझाते हो? कई बातें होती हैं, हलचल की होती हैं, ये होती हैं, ये होती हैं, कारोबार होता है, कारोबार के कारण बुद्धि चलती है, बहुत कुछ होता है, तो मम्मा आप क्या करते हो? तो मम्मा कहती थी कि मैं मन को छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करती हूँ। मन को कहती हूँ, बच्चे को, जैसे बच्चे को कहा जाता है हलचल मचाता है, चुप करके बैठ जा, ऐसे मैं मन को कहती हूँ शांत होके बैठ जा। जैसे छोटा बच्चा है उसको कंट्रोल करते हैं, ऐसे मन को छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करो, उसको शांत होके बैठ जा, साकी होके देख, शांत होके बैठ। तो ये मम्मा का पुरुषार्थ। फिर मम्मा को कतई पसंद नहीं था कि बच्चे बाबा से दूर रहे। मम्मा स्वीट थी, तो सब लोग मम्मा के साथ साथ रहना चाहते थे। नेचुरली उनसे कनेक्शन होगा, कारोबार है उनसे लेकिन वो बाबा से दूर हो ये मम्मा को पसंद नहीं था। मम्मा की धारणा में ये थी कि बाबा को बताओ, कोई भी बात है बाबा को बताओ, बाबा को बताओ। मम्मा तो कर रही है लेकिन बाबा, तो मम्मा उनको इतना शक्तिशाली बनाकर बाबा के पास ले जाना, क्योंकि पिता तो वो है, वर्षा तो वो देने वाला है, संबंध प्राप्ति तो उनसे है, मैं तो निमित्त हूं। तो मम्मा ऐसा समझ करके, जैसे हम लोग कहते हैं ना भाई, बड़े से कनेक्शन रहना चाहिए, निमित्त से कनेक्शन रहना चाहिए, निमित्त से दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी बात होगी तो आखिर तो निमित्त ही करेगा ना। तो बाबा जब बैठा है ट्रस्टी, बाबा जब बैठा है निमित्त, तो बाबा से संबंध होना चाहिए। मम्मा मेरे पास बाबा के पास जाने की शक्ति नहीं है, मम्मा शक्तिशाली बनाती थी और प्यार से खुद ले जाती थी बाबा के पास। तो इस प्रकार से बाप से संबंध जुड़वाना, ये मम्मा हमेशा, मम्मा की जब महिमा करते थे, आप सबको पता है मम्मा की महिमा करते तो मम्मा क्या कहती थी, मेरी महिमा नहीं करो, मेरी चमकीली माँ की महिमा करो, चमकीली माँ, उसकी महिमा करो। ये मम्मा की धारणा और पालना का स्वभाव था। फिर मम्मा ने जो यज्ञ पालना में इकोनॉमी के संस्कार सिखाए। एक बार अनाज पड़ा हुआ था तो उठाना था, बोरियां उठाई, थोड़ा सा गिर गया, छोड़ दिया बच्चों ने, बच्चे तो अलबेले होते हैं, ऐसे ही छोड़ के चले आए। तो मम्मा कहती थी ये देखो, ये सोने की मोहरें हैं, कोई चीज होती है हम उठा के फेंक देते हैं ना, मम्मा उसको इतना वैल्यूबल बताती थी, फेंकना नहीं है, सफल का। कपड़ा है, मम्मा रॉयल्टी सिखाती थी, कपड़ा है फट गया है, फटा हुआ नहीं पहनना है, उसको सिलाई करके पहनो। साबुन कैसे लगाना, बैगरी का पाठ है, साबुन सारे उसमें पानी पड़ता रहे, ये होता नहीं, मम्मा सिखाती थी एक दिन यहां लगाओ, एक दिन यहां लगाओ, एक दिन यहां लगाओ, एक दिन, ऐसे मम्मा सिखाती। इकोनॉमी, सब्जी काटते हैं, फल काटते हैं, मोटे मोटे छिलके उतार देते हैं, मम्मा वो भी सिखाते थे। ये कितना वेस्ट। पालक की कहानी आप सबको पता है, पालक साफ करते थे तो छोटे छोटे पत्ते कई ऐसे फेंक देते थे, मम्मा कहती थी लेके जाओ, लेके आओ मेरे पास, ये मेरी सब्जी तैयार हो जाएगी, उसमें से सब छोटे पत्ते निकालते थे। तो इकोनॉमी, यज्ञ की संभाल, बचत, ये भी मम्मा पालना में सिखाते। फिर तो आपको पता है कि बाबा ने कहा और मम्मा ने किया।
आज इतना ही सुनाती हूँ। हलवे वाली कहानी तो सबको पता है ना, हलवे वाली कहानी। राज दीदी नहीं पता? जिसको नहीं पता वो बताओ। हलवे वाली सबको पता है। कैसे मम्मा, बाबा ने कहा मम्मा को, मम्मा हलवा बनाना, ये बच्चों को हलवा खिलाए साबूदाने का, वो तो नहीं खिलाया था। तो बाबा ने कहा नहीं खिलाया, मम्मा हलवा बना के खिलाओ। पार्टी छुट्टी लेने के लिए खड़ी है बाबा के पास, छुट्टी ले रही है, और बाबा मम्मा को कहता हलवा बनाओ। मम्मा गई हलवा बनाने, गई हलवा बना रही है मम्मा, और जो सखियां हैं वो कह रही हैं मम्मा कह दो ना बाबा को, नहीं बन सकता, इतना जल्दी कैसे बनेगा ना। मम्मा बिल्कुल नहीं, बाबा ने कहा है मुझे करना है। फिर मम्मा पार्टी चली गई, उन दिनों तो पैदल जाते थे ना, पार्टी चली गई, मम्मा सामान भी चला गया। नेक्स्ट संदेश आ रहा है, मम्मा हलवा बना रही है, मम्मा वो भी अभी बस में चढ़ गए, मम्मा हलवा बना रही है, मम्मा बस चली गई, मम्मा हलवा बना रही है। पैक करके बाबा के पास लेकर के आई डोल में। बाबा ने उसी समय गुरुमुख भाई को भेजा, जाओ ये हलवा वहां दे के आओ। बस चली गई, बस चली गई। गुरुमुख भाई साइकिल पर गए और हलवा वहां दे करके आए। जो नीचे आबू रोड में सारी पार्टी ने हलवा खाया और बाबा को पत्र लिख करके भेजा वहीं से। बाबा सबने हलवा खाया और मम्मा को बहुत बहुत थैंक्स। तो मम्मा कोई भी कार्य बाबा कहता था तो मम्मा ये नहीं कहती थी नहीं हो सकता, ये पालना बाबा के दिल है, बाबा के दिल है मैं बच्चों को खिलाऊं, और मम्मा कहे कि ये नहीं हो सकता। मम्मा को बाबा ने फेथ से कहा, फेथ विश्वास से कहा, और विश्वास से कहा तो मम्मा बाबा का विश्वास नहीं रखेगी क्या? रखेगी। से मम्मा ने बनाया। ये है हमारी मम्मा के पालना के संस्कार। ठीक है, ओके। ओम शांति। अभी सब बैठे रहेंगे।